सभी भक्तों का स्वागत है और आशा रखते हैं कि अभी जो लास्ट 5 दिन में जो बड़ौदा में कुदरती आपदा आई थी उसमें सभी लोग, सभी के घर के लोग सही सलामत रहेंगे, क्योंकि अपने ये जो एरिया में जो भक्त हैं ज़्यादातर कम अफेक्ट हुए हैं, जो वो साइड में जो हैं, पर्टिकुलरली जो विश्वामित्री के एकदम पास में हैं या फिर उसके नज़दीक वाले जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। लेकिन काफ़ी भक्तों के घर में शायद पानी तो आया रहेगा, मतलब नहीं आया है, अच्छी बात है, चलो। लेकिन ये जो कुदरती आपदा आती है उसको क्या बोलते हैं? आधिदैविक क्लेश बोलते हैं। अपने मन और शरीर से होता है उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक क्लेश। और अन्य लोगों से होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये भगवान की सृष्टि में जो हम थियोरी में पढ़ते हो प्रैक्टिकल भी आ जाता है, कई बार प्रैक्टिकल आ जाता है। प्रैक्टिकल डिफिकल्ट रहता है ना, लेकिन कुंती महारानी क्या बोलते हैं? ऐसे प्रैक्टिकल आने दो, समस्या को आने दो, क्योंकि समस्या रहती ही तभी हम भगवान को याद करते हैं। तो जब भी कोई समस्या आती है तो हमें उस समय पे हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। भक्त और अभक्त में यही फर्क है। अभक्त है, उसकी श्रद्धा ऐसी रहती है कि वो बाहर से हमको लगता है शायद भक्त है, लेकिन कुछ तकलीफ आ जाती है तो भक्त भगवान का नाम लेना बंद कर देता है, तो वो भक्ति छोड़ देता है, तो पता चल जाता है कि वो भक्त नहीं है। लेकिन जो अच्छी श्रद्धा है भगवान के अंदर, तो वो कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेस्ट आ जाएगा, तो भी वो भगवान की सेवा में लगा रहेगा, कोई भी परिस्थिति हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कितने भक्त हैं जो लास्ट शुक्रवार का कक्षा अटेंड किया था? काफ़ी भक्त ने अटेंड किया था। तो क्या पढ़े थे हम? भगवद गीता का पहले अध्याय का 1 से 11 नंबर के श्लोक पढ़े थे। तो उसमें हमने एक फर्स्ट नंबर का जो श्लोक है उसको मुख पाठ करने के लिए बोला था। किसी को याद है? बोलिए प्रभु जी। तो सबसे जो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र को दिया गया है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो उसके उत्तर में जो उनका पुत्र है कौन है? दुर्योधन है। तो दुर्योधन के कार्यकलापों का वर्णन करते हैं। तो वो क्या करते हैं? दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वो सामने वालों की और अपनी शक्ति का कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं। तो उसमें हमने टोटल कितना श्लोक देखा था? 11 तक देखा था। तो आज 12 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। वो मैंने आपको एक दूसरा PDF शेयर किया है, उसके अंदर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? उसके अंदर थोड़ा सा और थीमेटिक तरीके से दिया हुआ है। तो 12 नंबर का श्लोक है, उसका पहले हम शब्द देखेंगे, उसके बाद फिर पाठ करेंगे।
तस्य उसका, संजनयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरुवृद्धः कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह पितामह बाबा, सिंहनादम सिंह किसी गर्जना की, विनद्य गरज कर, उच्चैहि उच्च स्वर में, शंखम शंख, दध्मौ बजाया, प्रतापवान बलशाली, तस्य संजनयन हर्षम तस्य संजनयन हर्षम, कुरुवृद्धः पितामहः कुरुवृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः सिंहनादं विनद्योच्चैः, शंखं दद्मो प्रतापवान् शंखं दद्मो प्रतापवान्, तस्य संजनयन हर्षम, कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः, शंखं दद्मो प्रतापवान्। प्रभु जी बोलिए। तस्य संजनयन हर्ष, तस्य संजनयन हर्ष, गुरुवृद्धा पितामहः कुरुवृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखनादं विनद्योच्चैः, शंखं दद्मो प्रतापवान् शंखं दद्मो प्रतापवान्। पढ़िए प्रभु। तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम, गुरुवृद्ध पितामहः कुरुवृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चे सिंहनादं विनद्योच्चे, शंखं दद्मो प्रतापवान् शंखं दद्मो प्रतापवान्। माताएं। तस्य संजनयन हर्षं, तस्य संजनयन हर्षं, कुरुवृद्धः पितामहः कुरुवृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः सिंहनादं विनद्योच्चैः, शंखं दद्मो प्रतापवान् शंखं दद्मो प्रतापवान्। तो नेक्स्ट टाइम से जिसके पास भगवद गीता नहीं है वो प्राप्त कर लें या फिर घर से लेकर आए। अगर आपके पास है तो क्या आप साथ में पाठ कर पाएंगे, या फिर मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते तो उसमें से भी आप पढ़ सकते। तो क्या आपको ये रिलेट करना इजी रहेगा, उच्चारण करना सरल हो जाएगा आपको। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ पे बताते हैं कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही वो अच्छे से ऐसे बड़ी शंख की ध्वनि करते, उत्साह बढ़ाने के लिए। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए थे और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था, क्योंकि उनसे महान योद्धा वहां पे कोई नहीं था। सब जो योद्धा थे वो कोई उनको हरा सके ऐसी स्थिति में नहीं थे। बहुत आशीर्वाद प्राप्त किए हुए थे उन्होंने। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, ये मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए बजा रहा हूं, ऐसा वो इनडायरेक्टली बता रहे हैं।
क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता का लास्ट श्लोक किसी को पता है? अब बताइए प्रभु। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो ध्रुवा नीतिर्वति कुरु। तो यहाँ पे यत्र योगेश्वरो कृष्ण, तो यहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धन अर्जुन है, तो वहां पे ही श्री विजय सब कीर्ति सब वहीं पे है। तो वो सब भीष्म पितामह को तो पता ही था। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण साक्षात दूसरे पक्ष में है, फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य। अब चालू करिए तो आप पूरा करिए। रामायण में भी आप देखेंगे तो रावण को उनके जो परम मित्र हैं, स्नेही है, वो भी बताते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बोलते अभी आपका पक्ष लेना पड़ेगा हमको, इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आप सीता जी को वापस दे दीजिए। वो भी रिक्वेस्ट करते हैं सब। उनके नाना जी हैं, उनके भाई हैं, इवन उनके जो पुत्र हैं, वो भी एक बार तो बता तो देते ही हैं कि ठीक है अभी आपकी इच्छा इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी दुर्योधन को आश्वस्त करने के लिए और हस्तिनापुर के पक्ष से लड़ने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन उनको पता है कि वो सब मारे जाने वाले हैं। भगवान भी जब अपना जो विश्वरूप बताते हैं तब सारे योद्धाओं के मुंह में प्रवेश करते हुए देखते हैं, अर्जुन अपने पक्ष के और विरोधी पक्ष के दोनों ही पक्ष के। तो भगवान डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताते हैं कि पांडवों के अलावा कोई बचने वाला। कुछ लोग ऐसे थे जो चिरंजीवी थे या भगवान की कृपा से बच गए थे, बाकी सबको होलसेल में भगवान ने एक साथ खत्म कर दिया था। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। मतलब मैं तुम्हारे ओर से लड़ूंगा, चिंता मत करो। और उनकी ताकत के ऊपर ही साथ साथ में द्रोणाचार्य और कर्ण, तो ये तीन जो बड़े योद्धा थे, उनकी ताकत के ऊपर ही दुर्योधन ने युद्ध छेड़ दिया था। उनको ऐसा लगता था कि ये तीन है अपने पक्ष में, तो फिर क्या जीतेंगे ही। थियोरेटिकली बोलते हैं ना, थियोरेटिकली के कोई भी मैच रहता है तो बड़े प्लेयर्स रहते हैं तो हम सोचते हैं ना कि भाई ये मैच तो हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे सामने कृष्ण थे ना, तो इसलिए जरूरी नहीं है कितने भी बड़े प्लेयर लेके आ जाओ, उनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। तो भगवान जहाँ पे रहते हैं वहीं पे धर्म रहता है, क्योंकि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो अभी भगवान क्या बता रहे हैं वो हम आगे देखेंगे दूसरे अध्याय में। तत्त शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवाकन गोमुखा सह सेवाभ्य हन्यंत स शब्द तुमुलो भवत। तो बताते हैं कि तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण। मतलब बड़े कोई सेनानी है, उन्होंने एक बार शंखनाद कर दिया तो बाकी बाद में भी सब उनको जोड़ देते हैं। ततः श्वेते हये युक्ते महती शनंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदन्मत। तो दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पे क्या बोला है? दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। तो दिव्य है, भगवान स्वयं दिव्य है, भगवान के परम भक्त हैं, नर नारायण है वो स्वयं भगवान और भगवान के भक्त हैं, तो दिव्य है वो। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष के विजय की कोई आशा नहीं है। तो यहाँ पे हमको देखना है, हम एक एक करके देखेंगे। मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था आपको, उसमें बताया था कि व्हाट आर द साइंस, विक्टरी के साइंस क्या है, उनके युद्ध में जीतने के साइंस क्या है। तो साइंस में ये चला गया कि भगवान सामने वाले पक्ष में है, दूसरा उनके शंख। ऐसे आप जोड़ के समझना है तो पूरा आपको क्या लगेगा, एक स्टोरी जैसा लगेगा। आइसोलेटेड नहीं समझना है उसको, एक एक श्लोक को अलग नहीं समझना है, कनेक्टेड है सब। क्योंकि भगवान यहां पे थे और सब उनके शंख भी दिव्य थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है। दूसरा कारण है, इसलिए भक्तों क्या क्या लक्ष्मी के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, लक्ष्मीपति के लिए प्रयास। सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं, लक्ष्मी के लिए प्रयास करते हैं ना, धनम देही जन्म देही पुत्रम देही। भक्त क्या करते हैं, भगवान आप हमारे ऊपर कृपा बना के रखो, फिर आपकी जो इच्छा रहेगी। और वो कृपा का मतलब आर्थिक वाली कृपा नहीं है, सामाजिक वाली नहीं, वो भक्ति बना के रखे हमारी भक्ति का रक्षण करे भगवान, कोई भी परिस्थिति आ जाए जीवन में। तो भी क्या करना है आपको, भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान
जितना टेस्ट लेना है ले लो, लेकिन पास आपको ही करना है। वो बोलते ना टेस्ट पेपर जितना भी डिफिकल्ट रखना है रख लो आप, लेकिन आंसर आना चाहिए मुझे। और आंसर क्या है? वो स्थिति में हम भगवान के चरण कमल को न छोड़ें। और वो कैसे है? अभी मैं एक सुबह में एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, उसमें भक्ति विकास स्वामी महाराज को कोई प्रश्न पूछते हैं कि कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा, उसका कारण क्या? बोले उसका कारण ही नहीं है ना, इसलिए तो उसको कॉजलेस मर्सी बोलते हैं। जिसका कारण रहता है तो उसको कारणवश बोलते हैं ना। तो भगवान की जो भक्ति है अहेतु की अप्रतिहता ऐसी होनी चाहिए, भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए, तभी कृपा अहेतु की मिलेगी हमें। भक्ति क्यों करनी है? कोई बताएंगे? क्या प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी है? भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी है। भक्ति क्यों करनी है? मुक्ति के लिए करनी है? नहीं। तो जिसको दीक्षा लेनी है उसको खास बता रहा हूं मैं। ये प्रश्न आएगा, पूछेंगे वहां पे, सव्यसाची प्रभु पूछेंगे आप भक्ति क्यों करना चाहते हो? आपने बोल दिया प्रभु जी मुक्ति प्राप्त, तो बोले ठीक है, और 1 साल के बाद आ जाओ, फिर 1 साल में आप पढ़ लो, थोड़ा शास्त्र अध्ययन कर लो। ऐसे 1-2 भक्तों के साथ हो चुका है। क्योंकि काफी लोग ऐसे मन में धारणा बना के भक्ति करते हैं कि मुक्त होने के लिए हम भक्ति करते हैं। मुक्ति तो एक साइड इफेक्ट जैसा है कि भक्ति करते करते आप मुक्त हो जाओगे। तो मुक्ति के लिए कोई प्रयास करना नहीं। जैसे भक्ति करेंगे तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे। यही जीवन में ही आपको मुक्ति का अनुभव होगा। टू द एक्सटेंट यू सर्व लॉर्ड, टू द एक्सटेंट यू डू अनकंडीशनल सर्विस टू द लॉर्ड, यू विल फील फ्रीडम। आपको उतना ही फ्रीडम, आपको उतना ही दिखेगा। आप 50% भक्ति में लगे हुए तो 50% फ्रीडम अनुभव करेंगे, तो 50% बंधन रहेगा। 80% करेंगे तो 80% फ्रीडम रहेगा। जितना एक्सटेंट में आप भगवान को भक्ति में लगेंगे उतना एक्सटेंट में 24 घंटा लग जाएंगे तो 24 घंटा फ्री रहेंगे आप। समझ रहे? उसके लिए आपको ये कार्यकलाप छोड़ने नहीं है। आप वो कार्यकलाप भगवान की प्रसन्नता के हेतु कीजिए। आप माता है तो माता का जो कर्तव्य है, पिता है तो पिता का जो कर्तव्य है, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का कर्तव्य है। तो जो सारे कर्तव्य है आपके एज ए गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है या स्टूडेंट लाइफ है, कोई भी है, तो उसको आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए तो आप मुक्त हो जाएंगे। जब भगवान की सेवा में कुछ भी कार्य करते हैं ना तो वो कैसे अकर्म हो जाता है, जिसका कोई बंधन रहता नहीं है। तो यहां पे क्या बताते हैं कि जैसे बताते हैं कि जहां जहां पे भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती है। तो होशियार लोग क्या है, भक्त हैं, उनको पता है कि भगवान की इच्छा रहेगी तो लक्ष्मी जी भी आ जाएंगी, और भगवान की इच्छा रहेगी कि भाई चलो ये लक्ष्मी जी आ जाएगी तो ये भक्ति बंद कर देगा, तो भगवान बोलेंगे अभी रहने दो, अभी लक्ष्मी आप बाद में आओ, अभी इसको थोड़ा मैच्योर होने दो। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और जीवन में लक्ष्मी की कृपा नहीं है तो उसका मतलब क्या है, अभी हमारा मैच्योरिटी अभी इतना हुआ। जो बाकी के लोग डायरेक्ट लक्ष्मी की सेवा करते हैं, लक्ष्मी मिल गए तो वो चंचल लक्ष्मी रहती है ना, वो वहां पे रुकती नहीं है ज्यादा। समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसे लक्ष्मी कोई काम की है क्या? बिना नारायण के आ जाए नहीं, तो नारायण के साथ रहे वैसी लक्ष्मी हमारे। आगे बताते हैं कि अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा है कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी, इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वो अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा, रथ भी कैसा है, अग्निदेव ने दिया हुआ है, अच्छा क्वालिटी रथ मिला हुआ है। तो तीसरा कारण है, भगवान है, लक्ष्मी जी हैं और रथ भी बढ़िया वाला है उनका। और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां पे भी जाएगा वहां भी विजय निश्चित है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महासंघम भीम कर्मा वृकोदरः। तो यहाँ पे जो दिव्य शंख है उनके नाम दिए हुए हैं। पांचजन्य भगवान का शंख है, उसका भी पूरा स्टोरी है, कभी बाद में बताएंगे। देवदत्तम धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन। वो युधिष्ठिर महाराज को जब यज्ञ करने हैं, धन की आवश्यकता है तो धन अर्जित करने जाते हैं, इसलिए उनका नाम धनंजय भी है। पौंड्रम दद्मो महाशंखम, पौंड्र शंख किसका है? भीमसेन का है। भीम कर्मा वृकोदर, तो वैसे बहुत ज्यादा खाते हैं, वैसे अति काय
है वैसे ही महान कर्म भी करते हैं वो। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाते रहते हैं, हमारे जैसा नहीं है, खाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। वो भीम खाते भी हैं, उतना बड़े बड़े काम भी करते हैं। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जने शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का मतलब क्या है? ऋषक मतलब इंद्रियां, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले स्वामी, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी है। तो भगवान की शरण में हम जब जाते हैं तो भगवान हमारी इंद्रियों को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। जितना हम शरणागत होंगे उतना हमारी इंद्रियों को भगवान कंट्रोल करेंगे। इसलिए हमें जो योगी लोग हैं जिनको अपनी इंद्रियों को स्वयं कंट्रोल करना पड़ता है, वैसा प्रॉब्लम नहीं आता है। जितना अनुपात में हम भगवान की सेवा में लगेंगे उतने अनुपात में हमारी इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। भगवत धाम में परमात्मा रहते क्या? भगवत धाम जाएंगे हम, वहां पे परमात्मा रहते क्या? नहीं रहते वहां। वो यहाँ पे भौतिक जगत में रहते हैं, वहां पे भगवान स्वयं रहते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो भगवान है क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में जो भौतिक जगत में अपने आप को एक्सपांड करते हैं, और वही परमात्मा के रूप में हर एक जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो परमात्मा जो स्वरूप है यहाँ पे है, लेकिन भगवान अपनी अहेतु की कृपा से कुछ कुछ बार स्वयं भी प्रकट होते हैं, कई बार अपने अवतारों को भी भेजते हैं। लेकिन परमात्मा के रूप में तो हर एक जीवात्मा के साथ भगवान विद्यमान रहते हैं, और वो सब कुछ जानते हैं। जो हमें भी पता नहीं वो उनको पता है हमारे बारे में। हम हमारे बारे में भूल जाते हैं ना कई बार, अरे हाँ भूल ही गया आपने कही नहीं, लेकिन भगवान भूलते नहीं है, हमारी सारी इच्छाएं याद रखते हैं। इसलिए मैं कई बार बताऊं इच्छा है तो आप बोलते हैं हाँ है, तो वो भी भगवान नोट कर लेते हैं, हाँ इसने इच्छा की थी, हाथ ऊपर किया था, ऐसे डबल हाथ ऊपर किया था। तो फिर भगवान कई बार कृपा हो जाती है, अहेतु की कृपा, तो तथास्तु कर देते हैं। इसलिए हमेशा इच्छा करनी चाहिए। कौन सी वाली इच्छा करनी चाहिए? भक्ति बढ़ने की। प्रभु जी यहाँ पे धनम दे ही जन्म दे, वो वाली इच्छा नहीं करनी है, नहीं तो वो मिलेगा आज, नहीं तो कल, क्योंकि वो इच्छा की है ना, तो मिलेगा। तो अभी 2 दिन पहले मैं इच्छा कर रहा था कि मैं ऐसे ऐसे क्या करूं, मैं हजारों लाखों लोगों तक प्रचार करूं, ऐसे मैं इच्छा कर रहा था। बड़ा अच्छी इच्छा है। तो ऐसे हमें इच्छा क्या करनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रभुपाद जी ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन शुरुआत तो एक से ही होगी ना। तो आज केशव श्याम सुंदर प्रभु जी के साथ में मंदिर में मिला था मैं उनको, सहदेव प्रभु भी थे, तो हम लोग यही बता रहे थे कि और कैसे हम प्रचार कार्य बढ़ा सकें, मतलब हर रोज कैसे और भक्तों के साथ जुड़ सके, और प्रोग्राम कैसे कर सके। तो ऐसे विचार करने चाहिए, तो भगवान व्यवस्था कर देंगे। वो फिर उनको टेंशन है ना, उनका काम करना है ना, तो व्यवस्था कौन करेंगे? और क्रेडिट किसको देंगे? हमको देंगे। काम वही करेंगे, क्रेडिट हमको देंगे। जैसे युद्ध में भगवान ने सबको सफाया कर दिया था, क्रेडिट किसको दिया? अर्जुन को दिया। इजी है कि नहीं? क्या करना है आपको? इच्छा करनी है कि भगवान की सेवा करनी है, और प्रैक्टिकल रूप से आपको थोड़ा थोड़ा सेवा में लगना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सेवा भाव बढ़ेगा। और जब भगवान को लगेगा ये सिंसियर है, ये थोड़ा सा प्रॉपर हो गया, सही रास्ते पे आ गया, तो भगवान फिर और सेवा देंगे हमें, और फिर सेवा में आनंद और आएगा, फिर और सेवा देंगे। तो एक स्तर पे ऐसा आ जाएगा कि 24 घंटा हम भगवान की सेवा में, अभी क्या 2-3 घंटा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 1-2 घंटा माला कर लेते हैं हम लोग, और कभी कभी ऐसा प्रवचन अटेंड कर लेते हैं, थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, बस 2-3 घंटा, 4 घंटा, कभी कभी 6 घंटा कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो 18 घंटे तो अपना ही काम चलता रहता है ना, खाओ पियो मजा करो। अर्जुन जब सोते रहते थे तब भी भगवान का नाम चालू रहता था। अर्जुन इसीलिए तो इतने महान है, उनको भगवत गीता ऐसे थोड़ी सुनाई गई है। भगवान के परम मित्र है, परम भक्त हैं, इसीलिए उनकी इंद्रिया कंट्रोल में थी, क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में रहते थे। आगे बताते हैं कि भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरण उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था।
वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवती को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। वो अनमोल प्रभु में अभी कार में आ रहा था तो पूछ रहे थे मुझे मेरा नाम चेंज करना है। मतलब क्यों? तो मेरा भगवान से नाम होना चाहिए। मतलब दीक्षा ले लेंगे तो हो जाएगा, गुरु महाराज दे देंगे, आध्यात्मिक नाम दे देंगे ना। मेरा केशव नाम होना चाहिए मेरा, तो केशव दास दे देंगे आपको नाम। भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, भगवान का दास बनना चाहिए, भगवान के दास का दास बनना चाहिए। चलो अच्छी बात है, सोच तो है भगवान के साथ संलग्न होना चाहिए। तो वृंदावन में यशोदा के साथ लीलाएं किया तो यशोदा नंदन है। मित्र अर्जुन का सारथी बने तो पार्थ सारथी है। भीष्म पितामह उनको पार्थ सारथी के रूप में पूजा करते थे क्योंकि उनको वही स्वरूप अच्छा लगता था। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। हमारी भी बहुत क्या बोलते हैं कि भाग्य है कि हमारे जो यजमान है ऋषिकेश प्रभु है, हमारे ऋषिकेश प्रिय। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की। सब जगह पे जाके सभी राजाओं को अधीनस्थ किया। राजसूय यज्ञ करना है या और कोई यज्ञ करना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता रहती है, तो वहां से धन लेके आके दिया उनको। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करते हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। जहाँ से बहुत बड़ी अच्छी गर्जना हो रही, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है तो सैनिकों में भी उत्साह बढ़ेगा। भले ही उनकी सेना नंबर में कम थी लेकिन क्वालिटी सेना थी। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी लक्ष्मी जी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। ये तो एवरीथिंग इज फिक्स्ड, पहले से पता है भगवान इधर है तो ये लोग हारने वाले। फिर भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। दुर्योधन एंड कंपनी क्या है, उनको ऐसा लगा ये हमारा पावर है, इन भगवान को पहले से पता है इनको सबको कैसे हटाना है वहां से। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही है। तो ये चौथा कारण है कि यहाँ पे दिव्य शंख है। सबसे पहला कारण क्या है? भगवान स्वयं है। दूसरा कारण क्या है? लक्ष्मी जी है। तीसरा कारण क्या है? अग्निदेव ने दिया हुआ रथ है। चौथा कारण क्या है? दिव्य शंख। शंख के नाम बताएंगे कोई? भगवान का कौन सा शंख है? अभी एग्जाम होने वाली है 2 हफ्ते के बाद, फर्स्ट चैप्टर का, तभी तो आप लोग पढ़ोगे ना। अभी समझो कि यमदूत आ गए, कभी तो आएंगे ना, तो पूछेंगे वाइवा में, कह रहे कुछ श्लोक कुछ आता है आपको? आप बोले ऐसे करेंगे तो बोले ठीक है फिर तो चलो चलो यमलोक में चलते हैं। लेकिन आप बोलेंगे तुरंत कोई एक श्लोक ऐसा जो हार्ट के एकदम नजदीक रहेगा, तुरंत बोलेंगे, तुरंत फिर उनको आप उनका भी कल्याण कर देंगे ना। आप उनको क्या बताएंगे? पूरा भगवत गीता का सार बता। अरे ठीक है आप भगवत धाम चलिए। मैं प्रवचन इसीलिए करता हूँ कि रिवीजन होता रहे, तो भी मृत्यु का समय आ जाए तो 2-4 श्लोक आ जाने चाहिए ना, अपने को डर नहीं लगना चाहिए ना, इसलिए प्रचार करना चाहिए। ये सबसे बड़ा स्वार्थ है और ये स्वार्थ रखना चाहिए क्योंकि इसमें परमार्थ भी है। स्व मतलब आत्मा, आत्मा का अर्थ मतलब स्वार्थ। तो आत्मा के लिए जो करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है। परमार्थ मतलब क्या है? शरीर और शरीर से संबंधित जो चीजें हैं उसके लिए जो करते हैं वो परमार्थ है। तो ज्यादातर लोग परमार्थ करते हैं। ऐसे को भक्त रहते हैं वही स्वार्थी रहते हैं क्योंकि वो सही रूप में स्व मतलब आत्मा के बारे में कार्य करते हैं और सही रूप में परमार्थ भी वही करते हैं क्योंकि वो अन्यों का कल्याण भी करते हैं। तो एक्सटर्नली जो हमको परमार्थ लगता है ना, दूसरे लोगों के लिए कार्य करना, वो तो भौतिक कार्य है, उसका कोई लॉन्ग टर्म फल नहीं, वो टेम्पररी है ना। वो शायद आपको कुछ सेवा कर लिया, पुण्य कर्म अर्जित कर लिया तो दूसरा अच्छा जन्म, ये सब चीजें मिल सकता है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव से सुघोष मणिपुष्पको। तो बताते हैं कि युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम शंख बजाया और नकुल ने और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए।
काश्यस्य परमेश्वास शिखंडिश्च महारथः दुष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनदेवनु पृथक पृथक। तो ये सबके नाम बताते हैं कि भाई धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबने अपने अपने शंख बजाए। तो सबका नाम नहीं बताया, लेकिन जो 5 पांडव है उनके शंखों के नाम है। कौन बताएंगे? अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त। फिर वो देख देख के नहीं बताना है, याद करके बताना है। तो मृत्यु का समय आएगा तो क्या पढ़ते भगवत गीता लाओ, अभी प्रैक्टिस करो, अभी एग्जाम ऐसे मान के अभी तैयार करो। फिर भीम पौंड्र, फिर युधिष्ठिर अनंत विजय, फिर सुघोष किसने बजाया था? सुघोष मणिपुष्प को किसने बजाया था? तो नकुल ने और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। ये पांचों जो पांडव हैं उनके शंख भी दिव्य हैं। और भगवान का शंख का क्या नाम है? पांचजन्य ऋषिकेशो। तो पांचजन्य शंख बजाया था। तो ये सभी शंख के नाम भी हैं, दिव्य भी हैं, उनका दिव्य ध्वनि है। ठीक है। तो संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है, अच्छी नहीं है। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाए। अरे भगवान क्या एक एक करके कहां मारना है? चलो होलसेल सबको मिला दो यहाँ पे। तो ऐसे भगवान तो गए थे, लेकिन भगवान को अंदर से पता था कि ये मानने वाला नहीं है। ठीक है, चले जाते हैं। 5 गांव मांगे थे भगवान ने युधिष्ठिर की ओर से, लेकिन सोई की नोक रखे उतनी भी जगह नहीं देनी थी। तो नास्तिक लोगों का यही है, आप कितना भी प्रयास करेंगे, उनको पुस्तक वितरण के लिए जाएंगे, हरि नाम के लिए जाएंगे, वो नहीं आएंगे, वो अलग अलग बहाना बनाएंगे। क्यों? उनके ऊपर किसी की अहेतु की कृपा नहीं है। इसलिए आप किसी के पास पुस्तक वितरण के लिए जा रहे हैं तो पहले आपको भारत से भगवान को प्रार्थना करें, भगवान ये जीव को आप आपकी कृपा दीजिए, फिर जाइए। तो शायद हो सकता है आपकी अहेतु की कृपा मिल जाए। तो आप भी वैष्णव हैं, आप कृपा दे सकते हैं। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको प्रयास करना है, आपको कृपा देनी है, आपको कृपा देनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप ही पुस्तक लेके जा रहे हैं ना, तभी तो वो पुस्तक प्राप्त करेंगे ना। अभी मैंने कल देखा, हमारे घर के पास में अपने कुछ फॉरेन डिवोटीज हैं जो मंदिर में रहते हैं अभी। तो सब 2 भक्त थे, वो कीर्तन कर रहे थे, और एक भक्त हैं वो पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो मैं और अनमोल प्रभु जा रहे थे, हम थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए निकले थे बाहर, थोड़ा ड्राई हुआ था तो माला लेके निकले थे हम लोग। तो प्रभु जी मिले, बोले अरे प्रभु जी कहाँ से? फिर उन्होंने दिया मुझे एक पुस्तक, मैंने बोला लाओ प्रभु ले लेते हैं। ठीक है, उनको भी अच्छा लगा और बहुत प्रसन्न हो गए। तो उनसे मैं ये देख के सीखा कि मतलब वो अपना देश छोड़ के यहाँ पे प्रचार करने आए। समझ सकते हैं ना, पूरा देश छोड़ के, पूरा ब्रह्मचारी हैं, सब छोड़ छाड़ के इधर आ गए हैं, प्रचार कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अभी तो लोग अपना क्या, घर में सब ठीक नहीं, उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। फिर भी थोड़ा सा बाहर जगह निकला तो तुरंत चलो प्रभुपाद के मिशन में। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय में, आज़ादी के पहले की बात है, जब प्रभुपाद जी मिलते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अभी तो देश अंग्रेजों के हाथ में है, तो ये सब तो हमारा प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए धर्म। तो बोले ये तो प्रॉब्लम रहेंगे। और प्रभुपाद जी ने बताया था, मैं अभी अभय चरण जो सीरियल है वो देखता हूँ अनमोल प्रभु के साथ, तो उसमें पूरा जीवनी है प्रभुपाद जी का। तो उसमें प्रभुपाद जी गांधी जी को भी पत्र लिखते हैं कि आप ये सब छोड़ के, राजनीति छोड़ के भक्ति में लग जाइए। गांधी जी को भी रिक्वेस्ट करते हैं, और उनके विरोधी थे, उसकी वजह से उनकी हत्या हो जाती है। और उनको कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि अभी अंग्रेजों के जाने के बाद तो बोले कि और प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उस समय पे जो पूर्व पाकिस्तान था वहाँ से हिंदू जो है पश्चिम बंगाल में सब आ रहे हैं वापस, तो उनको काफ़ी हत्या हो जाता है उस समय हिंदुओं का। तो उस समय पे काफ़ी लोग दुखी थे, और ऐसे उस समय के आसपास ही प्रवचन ले रहे हैं। तो बोले कि हमें अत्यंत दुख है, लेकिन ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये भौतिकतावादी लोग हैं ना, तो जो पावर में आएंगे ना, जो शासक बनने के अधिकारी नहीं है, अगर वो शासक बन जाते हैं तो यही होगा ना। पहले के समय में जो राजा रहते थे उनको उसका ट्रेनिंग रहता था, उनके अगर पुत्र भी हैं तो उनको उसका ट्रेनिंग रहता था कि कैसे राज्य करना है। जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है वह व्यक्ति
वो कार्य करने आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, गुरु शिष्य परंपरा से सीखना पड़ता है। तो उनके भी गुरु रहते थे, उनको सिखाते थे सब, उनको धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र सब सिखा देते हैं, और उसके बाद फिर वो राज्य करते थे। उसकी वजह से वो राज्य अच्छे से, ज्यादातर राजा अच्छे से ही करते थे। बहुत कम राजा ऐसे रहेंगे कि जो गलत करी। ज्यादातर जो राजा हैं जिनका लिनिएज लंबा चला है, मतलब कुछ पीढ़ियों तक चला है, तो वो अच्छे से किया रहेगा, तभी तो चला रहेगा ना। वो प्रजा को अपने संतान की तरह रखते थे, तभी तो उसको, राजा को उतना प्रेम करते थे लोग। पर्सनल चीजों को नहीं देखते थे, प्रजा के बारे में देखते थे। और भगवान की इच्छा यही थी कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, इसलिए भगवान ने युद्ध का आयोजन किया था कि युद्ध में सब लोग को मार के फिर पांडव बचेंगे, फिर पांडव फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन अर्जुन को इच्छा नहीं है, तो अर्जुन अलग अलग कारण देंगे, हम आगे देखेंगे इसमें। युद्ध प्रारंभ आगे बताते हैं कि हाँ, इधर स गौसो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि वृदायरन नभश्च पृथ्वीम चैव तुमलो अभ्यनुनादयन। तो बताते हैं कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण, अभी कितना आवाज बल रहा है, पूरा एक पार्टी रहता है इसे शंख नगाड़े बजाने के लिए, एक अलग मिलिट्री में रहता है ना बैंड बजाने वाले, वैसे अलग उत्साह बढ़ाने के लिए। अभी उत्साह तो आना चाहिए ना युद्ध करने के लिए। ऐसे अभी सब लोग ऐसे सत्संग कर रहे हैं, बोले चलो युद्ध करना है, तो नहीं कर सकते। वो अलग मूड चाहिए, उसके लिए रास्तिकता चाहिए ना। वो पहले ऐसे तलवार से ऐसे वो खून निकाल के तिलक करते हैं ऐसे ऐसे, तो थोड़ा सा मूड आता है ना। तो ऐसे ये पूरा शंख ब्यूगल तुरही सब बज रहा है ना। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने, ये जो ध्वनि है उससे धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय विदीर्ण हो गया, डर लग गया। फिर जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। भगवान है, बैकअप में है, भगवान है, अपने भगवान है, देख लेंगे। ऐसे बताया जाता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण से विश्वास पालन, भगवान कृष्ण हमारा रक्षण करेंगे, ये विश्वास रखना चाहिए। भगवान की इच्छा रहेगी तो हृदय का भी रक्षण करेंगे, भगवान की इच्छा रहेगी तो आत्मा का रक्षण करेंगे, उतना ध्यान में रखा। कई बार बोलते अरे भगवान इतना भक्ति किया, प्रभु जी इतना भक्ति किया, अभी ये रोग हमको ही होना था क्या? अरे वो उनका भक्ति का तो रक्षण किया ना भगवान ने। और मैं काफी भक्तों के जीवन में ये देख चुका हूँ कि भगवान लास्ट समय में उनका रक्षण करते हैं, उनकी भक्ति का रक्षण करते हैं। और भगवान को लगता है कि इनसे और सेवाएं लेनी है तो उनका भी रक्षण करते हैं। पांडे जी करके एक भक्त हैं, पता है आपको, मंदिर में प्रभु जी हैं, पांडे जी नाम से सब पहचानते हैं उनको, श्याम सुंदर प्रभु नाम है शायद उनका। तो प्रभु जी को पैरालिसिस का इफेक्ट हो गया था 5-6 साल पहले की बात। तो सिनर्जी हॉस्पिटल में दाखिल किया था। वो भगवान की इच्छा थी कि इनसे और काम करवाना है, तो उनको ठीक कर दिया भगवान ने, भाई इनको अभी दौड़ाना है। अभी फिर से ड्राइव करते हैं सब, अभी आज ही आए थे हमारे घर पे प्रसाद देने के लिए। तो भगवान की इच्छा है कि भाई इनको अभी और 10 साल 15 साल 20 साल इनसे सेवा लेनी है, तो भगवान ठीक कर देंगे, आपको शरीर को भी ठीक कर देंगे। और भगवान को लगता है कि भाई इसका अभी वैलिडिटी इधर का खत्म, ऊपर बुलाना है तो ऊपर बुला लेंगे भगवान। तो प्रॉब्लम है क्या कोई भी? इधर भी सेवा कंटिन्यू रहेगी, इधर का कार्यकाल खत्म हो गया तो ऊपर सेवा चालू हो जाएगी। और यहाँ पे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाओगे आप, वहां पे दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। भक्तों के लिए मृत्यु एक शरीर को चेंज करना है, वो पता है। देहोनस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुझे। तो धीर व्यक्ति है उसको मोह नहीं होता है। जो मूर्ख व्यक्ति है, जो भौतिकतावादी है ना, वो अपने इस शरीर को, इस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, कि उसको पता नहीं कि बाद में और कोई लाइफ है और कोई दिव्य देह भी प्राप्त कर सकते, इसलिए वो मोहित होते हैं। समझ रहे? एज ए डॉक्टर मुझे कभी स्ट्रेस नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता है ना ये ज्ञान, इसलिए स्ट्रेस नहीं आता है। बाकी के डॉक्टर स्ट्रेस में आ जाते हैं, अरे ये पेशेंट मर जाएगा तो क्या आंसर देंगे रिलेटिव्स को। मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले से बता के रखता हूँ कि ये नहीं बचेगा या नहीं बच सकता है, क्योंकि हमको पता चल जाता है ना। तो हम फॉल्स उनको होप्स नहीं देते ना। आप एक काम करो, घर पे लेके जाओ, या फिर अभी एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर उनको करना है तो करते, क्योंकि उनकी इच्छा है, बंद नहीं कर सकते, लेकिन उनको एक्सेप्टेंस आ जाता है। लेकिन अगर आप उनको फॉल्स होप देते रहेंगे और एकदम से डेथ हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो ये न्यूज़पेपर में आता है ना कई बार, तो इसीलिए आता है क्योंकि कई बार डॉक्टर अपने आप को भगवान मान लेते हैं कि हम कर सकते कंट्रोल। अभी खुद ही कंट्रोल करने लगेंगे तो लास्ट में अगर नहीं बचा पाएंगे तो ब्लेम भी उनके ऊपर ही आएगा ना, तो रिलेटिव्स तो उनको पकड़ेंगे ना।
तो आप कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, तो आप ये फिलोसॉफी जो भगवत गीता का है उसको आप लगा देंगे तो कोई भी क्षेत्र में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप पेरेंट्स हो, आप शिक्षक हो, आप समझिए कि कोई बिजनेस में हो, या कुछ भी कोई भी स्थिति में आप हो, लेकिन आप ये फिलोसॉफी को जीवन में लगा सकते हैं। आगे बताते हैं कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो बताते हैं कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने लगे, उसके लिए उद्यत हो गए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अभी शुरुआत होती है, अभी जो हम एकदम बोलते हैं ना, अभी मेन तो लास्ट श्लोक है आज का। तो अभी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा। अभी तो है ना, अर्जुन विषाद योग जो बोलते हैं, या फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, तो अभी वो निरीक्षण चालू हो जाएगा। अभी दुर्योधन का हो गया, अभी किससे लड़ना है, क्या लड़ना है, क्या करना है, वो उसका हो गया है। अभी अर्जुन का चालू हो गया, अरे इनके साथ लड़ना है, वो चालू हो गया। तो युद्ध के प्रारंभ में तैयारी, अभी मतलब अभी शंख बज गया, उसका मतलब क्या हो गया है कि अभी युद्ध होने वाला है। आक्रमण ऐसे बोलते हैं ना, वो देखते हैं ना रामायण देखते हैं, वो ऐसे बोलते हैं आक्रमण, तो फिर यहां से युद्ध आ जाता है, यहां से आ जाते हैं। अभी भी अच्छा लगता है रामायण देखते तो अच्छा लगता है। बोलो देखो युद्ध है ना, वो देखते हैं ना, फिर भी पवित्र हो जाते हैं हम लोग। क्यों? भगवान है ना, उस भक्त है ना। तो किसी को वीर रस पसंद है, तो हमारे अनमोल प्रभु जैसे, वो उसको हनुमान जी बहुत पसंद है। तो हनुमान जी बहुत भीम के भी बड़े भाई है ना, वो बड़े काम करते हैं वो। तो उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बढ़िया व्यवस्था कर लेंगे ये लोग, इतना कम रिसोर्सेज है लेकिन अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि युद्धभूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह था, ये और एक प्लस पॉइंट हो गया। तो हनुमान जी क्या है, रामायण के समय पे स्वयं वहाँ पे थे, विद्यमान थे, भगवान राम की सेवा किया उन्होंने, और युद्ध जिताने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान था। काफ़ी भगवान मूर्छित हो जाते थे, कभी लक्ष्मण मूर्छित हो जाते, कुछ प्रॉब्लम हो गया, संजीवनी लेके आ जाओ, तो पूरा पहाड़ लेके आ जाते थे। अभी उनके अलावा कोई किसी की ताकत नहीं थी। सीता जी को ढूंढने जाना था तो भी वो चले गए थे। मतलब महान महान जो कार्य हैं सब वो, जिसे भगवान नाम बताते थे कि भैया आप नहीं रहते तो मैं युद्ध नहीं जीत पाता था। तो भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, लेकिन क्रेडिट भगवान देते हैं भक्तों को। तो यहाँ पे भी भगवान अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते हैं ना, इसलिए वो अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया है उन्होंने। तो आगे बताते हैं कि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए स्वयं राम और हनुमान दोनों उपस्थित थे। राम कौन है? कृष्ण है, अभिन्न है वो, इसलिए अपने मंत्र में भी राम और कृष्ण दोनों आते हैं। क्यों दोनों आते हैं? दोनों चाहिए ना। तो राम कौन है? बलराम भी है। बलराम कौन है? गुरु तत्व है, ठीक है। और तीसरे पर राम कौन है? परशुराम है, तो भगवान के अवतार है। तो यहाँ पे जो हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं उसमें राम कौन है? बलराम है, और राम भी है वो, और कृष्ण है वही राम है। तो हम उनकी शरण में जाते हैं, उनके सेवा के लिए उनको प्रार्थना करते हैं। तो जहाँ पे राम रहते हैं वहाँ पे उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, और उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। फिर से बताते हैं, लक्ष्मी जी भी रहती है, मतलब सीता जी भी यहाँ पे ही है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देशन दे रहे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त, मतलब सब एक्सपर्ट गाइडेंस, अवेलेबिलिटी, सब कुछ उनके पास, रिसोर्सेज सब थे उनके पास। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के स्पष्ट लक्षण। तो यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग कारण जो बताते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको फ्लो, थोड़ा सा चैप्टर का आज थोड़ा सा क्लियर करूंगा। अभी अपने पास 5-10 मिनट है, 2 प्रश्न लेंगे बाद में।
जो पहला चैप्टर है उसके अंदर जो फर्स्ट सेक्शन है, जो इंट्रोडक्शन है, वो 1 से लेके 27 श्लोकों तक है, 1 to 27। और दूसरा सेक्शन है वो है 28 to 1.46, पूरा चैप्टर बाद का। तो उसके अंदर जो अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो था सेक्शन 1, मतलब युद्ध की तैयारी। जैसे हम देखते हैं ना कि भाई मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या कहा, तो धृतराष्ट्र बताते हैं और उसके बाद संजय पूरा नरेशन चालू करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं सेक्शन बी, उसके अंदर आता है साइंस ऑफ विक्ट्री, जो आज हमने डिस्कस की है। तो उसमें से सबसे पहला क्या है, भगवान स्वयं है, फिर लक्ष्मी जी है, फिर अग्निदेव के द्वारा प्रदत्त रथ है, फिर उनके पास दिव्य शंख है, फिर हनुमान जी हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कारण बताए हुए हैं। और जो तीसरा सेक्शन है वो है कृष्ण एज अ भक्तवत्सल। तो भक्तवत्सल के रूप में कृष्ण अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं वो देखेंगे 21 से लेकर 27 श्लोकों तक। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग 1 से लेकर 27 श्लोक पढ़ के आइए, और नहीं पढ़ के आएंगे तो मैं फिर से 1 से चालू कर दूंगा। वो बोलते हैं ना, वो अहिंसक विरोध करूंगा मैं आपसे। क्या पढ़ के आओगे तभी आगे बढ़ेंगे। क्लास बर्खास्त नहीं होगी, वही की वही क्लास चलती रहेगी आपकी। तो फिर बाद में क्या होगा, जो लोग बोर हो जाएंगे ना, वो बाकी के लोगों को प्रेशर करेंगे कि पढ़ के आओ ना, अभी अपना हो नहीं रहा है आगे, ठीक है। अगर हम अभी नहीं पढ़ेंगे तो आपको लग रहा है कि मृत्यु के समय के भगवान को हम याद कर पाएंगे? अगर अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं हो रही, एक हफ्ते में हम 6-7 श्लोक 10 श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हैं, दैट शोज वी आर नॉट रियली कमिटेड टुवर्ड्स अवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंसियर, थोड़ा तो पढ़ना है ना। रोज 1 श्लोक नहीं पढ़ सकते क्या? 1 श्लोक 2 श्लोक, 1 पेज पढ़ना है आपको, ज्यादा से ज्यादा 1 पेज, कभी 2 पेज रहेगा हर रोज, देखेंगे। और फिर आगे देखेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या आएगा, अर्जुन के जो 5 कारण है युद्ध नहीं करने के, वो हम देखेंगे उसके अंदर आगे। तो उसके अंदर जो 5 कारण है वो है, पहला करुणा, दया आ जाती है उनको कि ये सब मर जाएंगे, इतने लोगों को मारना है, नहीं मारना है। दूसरा एंजॉयमेंट, मतलब ये सब मर जाएंगे तो ये राज्य जीत के किसको दिखाऊंगा मैं? नई गाड़ी लेके आ गए, अरे घर में कोई बचा नहीं अपने पास, तो किसको दिखाऊंगा? अरे नया राज्य प्राप्त कर लिया, किसको शो ऑफ किसको करेंगे? मतलब तो एंजॉयमेंट भी नहीं मिलेगा, तो छोड़ो। फिर तीसरा है पाप लगेगा ना, इतने लोगों को मार देंगे तो पाप लगेगा। चौथा कारण बताते हैं कि ये बड़े बूढ़े मर जाएंगे तो फिर गाइड कौन करेगा, फैमिली ट्रेडिशन कैसे रहेगी अपनी। और चौथा बताते हैं कि जो दूसरे अध्याय में आएगा कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मुदयेत यश्रेयस्यानि स्थितं ब्रूहितं में शिष्यस्ताय हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो मैं अभी आपको अपने आप को शिष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान कृपणता के कारण मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, आप बताइए अभी मुझे क्या करना है। तो ये अलग अलग कारण बताएंगे भगवान को, और फिर अपने आप को शिष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। भगवद गीता में इतना आनंद है कि आप, मतलब ये थीम से पढ़ना है तब मजा आएगा। मतलब एक एक श्लोक करके अलग अलग से मत पढ़ो, पूरा एक कनेक्टेड है, पूरा थीम में भगवान बता रहे हैं हमको। और ये जो सारे कारण है ना, उसके आंसर भगवान एक एक करके दूसरे अध्याय में देंगे भगवान। तो ये पूरा हम हर बार मैं पढ़ूंगा ना, तो ये पूरा रिवीजन करके पढ़ता रहूंगा, तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। तो आपको क्या मुख्य मुख्य श्लोक पता रहेंगे, मुख्य मुख्य थीम है वो पता रहेगा, इसमें क्या चल रहा है वो पता रहेगा। ऐसे कई बार भक्त सिर्फ प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है एक का एक ही आ रहा है, ऐसा लगता है ना कई बार भक्तों को। ये कुछ वही क्या, वही भक्ति करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही बता रहे हैं। लेकिन जब अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि अरे ना, इसमें तो बहुत कुछ है, प्रभुपाद ने बहुत बताया। ये प्रभुपाद के नोट्स में से ही बनाया हुआ नोट है ये, अपेक्षित प्रश्न संग्रह शॉर्ट में प्रभुपाद जी ने जो डिटेल में बताया उसको कंसाइज रूप में बताया, जिससे हम उसको सार रूप में ग्रहण कर पाए। तो अभी नेक्स्ट टाइम क्या करना है, हमको 1 से लेके 27 तक पढ़ के आना है। मैं पूछूंगा 1 से लेके 20 का, वो अगर आपको आ गया तो मैं 21 से लेके 27 पढ़ाऊंगा, नहीं तो हम क्या करेंगे 1 से लेके 20 पढ़ेंगे। फिर आपको आ जाएगा तो मैं 21 से लेके 27 पढ़ाऊंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। ऐसे बताया जाता है कि एक श्लोक भी अच्छे से कर लिया ना, वो पर्याप्त है। बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि 100 पुत्र होने से अच्छा है कि 1 सुपुत्र हो जाए। हाँ, 100 कौरव थे ना, कुछ कल्याण हुआ
तो पांडव 5 ही थे ना, कम थे ना, लेकिन कल्याण हो गया उनका। और जैसे हमको पता है कि ऋषिकेश प्रिय प्रभु के जो पिताजी हैं वो लगभग 2 हफ्ते पहले देह त्याग किया है और आगे का उनका जो जर्नी है उन्होंने चालू किया है। तो सब जो विधि है उनका सब करके प्रभु जी और वापस आए हैं। तो उनके लिए हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जिससे उनको भगवान की परम भक्ति प्राप्त हो। भक्त फैमिली में है तो भक्ति तो है ही उनके अंदर, उनके ब्रदर और वो भी अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से भक्ति में लगे हुए हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि किसी के घर में एक भक्त रहता है ना, तो उसका तो सारा आगे पीछे का सब पीढ़ी है, उसका कल्याण निश्चित है। फिर भी ऐसे वैष्णव हमारी जिम्मेदारी है कि हमको और प्रार्थना करनी चाहिए जिससे भगवान की सेवा उनको प्राप्त हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जिस तरीके से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, परिवार में ऐसा प्रसंग होने के बावजूद भी वो लगे हुए हैं भक्ति में, तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो उनके अनुभव से, उनके उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि हमें भी भक्ति में ऐसे ही लगना है कि जीवन में ऐसा कोई प्रसंग आ जाए कि जो ऐसा हो जाए कि हमारा कोई निकटतम व्यक्ति है, परिवारजन है, वो हमसे दूर चला जाए। कोई भी चीज़ हो सकती, कभी भी हो सकती है। तब किस तरह से स्थिर रहना है और किस तरीके से भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना है, भक्ति में लगा रहना है। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट है अपने पास, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो जो धनंजय नाम लिया है वो तो मतलब युद्ध के बाद अर्जुन धन संग्रह करने लगा, तो ये तो अभी कैसे धनंजय, क्या धनंजय नाम जो अर्जुन का दिया है? बेसिकली वो जुआ खेलते हैं ना, उसके बाद उनको पूरा छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसके पहले उनको एक जगह दे दी थी जहाँ पे वो एक महल बनाते हैं, इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है। और उसका वैभव हस्तिनापुर से भी ज़्यादा था, वो मय दानव ने पूरा नगरी बनाया था। तो उस समय पे फिर वो यज्ञ करने की इच्छा होती है। तो ये युद्ध के पहले की बात है, वनवास में जाते वो सबके पहले की बात है। उसके पहले भी वो यज्ञ कर, तो उस समय की बात है। आप महाभारत पढ़ेंगे, मैं पैरेलल महाभारत भी पढ़ता हूँ। तो अभी मेरा रामायण हो गया, अभी 20 चैप्टर इसके हो गए, कृष्ण पुस्तक के हो गए 20 चैप्टर। तो आप भी पढ़िए, अभी हर रोज एक पुस्तक तो कोई मिनिमम पकड़ के पढ़िए, 1 पुस्तक 2 पुस्तक पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ेंगे ना तो ये प्रभुपाद को समझ पाएंगे। प्रभुपाद की पुस्तक है ना, आप जितना पढ़ेंगे ना उतना प्रभुपाद को आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। विदाउट रीडिंग प्रभुपाद बुक्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रभुपाद। वाई? सिंगल क्वेश्चन, वाई? क्यों? क्योंकि ये पुस्तक कृष्ण ने स्वयं दिए हुए। प्रभुपाद तो माध्यम बने। प्रभुपाद उस कैटेगरी के भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, कि भगवान ने उनको माध्यम बना के, भगवान ने वही सब भगवान से लिखवाया है। प्रभुपाद ने अपने मन से नहीं लिखा हुआ ये सब चीजें। प्रभुपाद खुद अपने पुस्तक पढ़ते थे, अपनी लिखी हुई पुस्तकें खुद पढ़ते थे। तो भक्त पूछते थे, प्रभुपाद आप क्यों पढ़ रहे हैं अपने पुस्तक? तो बोले कृष्ण लिखवाया है इसलिए पढ़ रहा हूं मैं। समझिए, आपको कोई बोल रहा है, आप लिख रहे हैं, बाद में फिर आप जब पढ़ते तो समझ में आता है कि हाँ उनकी तो भगवान कृष्ण ने दिए हुए पुस्तक, तो इसलिए प्रभुपाद की पुस्तक पढ़नी चाहिए। बाकी अन्य भक्तों के पुस्तक पढ़िए, लेकिन पहले प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए। अपने गुरु महाराज के पुस्तक, अन्य भक्तों के पुस्तक सब पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमारे गुरु महाराज हैं या अन्य कोई भी गुरु महाराज हैं, तो वो ऐसे ही बताते हैं कि प्रभुपाद की पुस्तक को पहले पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जितने भी पुस्तक दिए हैं उतने सारे पुस्तक पढ़ने चाहिए। प्रभुपाद का मतलब क्या? प्रभुपाद का मतलब क्या? प्रभु के चरण में, उनके चरण में और भक्त बैठते हैं, या फिर ऐसे बता के उनको चरण अच्छे से पकड़े हुए हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि माया कैन नॉट टच मी, माया का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं भगवान को पकड़ा हूं।
मतलब इतना स्ट्रांगली कोई बोल सकता है क्या? यू जस्ट चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो 4 प्रिंसिपल, यू विल गो बैक टू बैक, गॉडेड चले जाएंगे, यही चलने में। कोई बता सकता है ऐसा? इसके ऊपर भरोसा है उनको, ये पढ़ते रहोगे, इसमें लगे रहोगे, प्रचार करते रहोगे तो होना ही है। तो जस्ट गिव 1 लाइफ टू मी। इसलिए भगवान प्रभुपाद बार बार बताते हैं ना, एक जीवन दे दो। तो इसमें से आधा तो निकल गया है, अभी थोड़ा आधा ही देना है, अभी तो पूरा जितना बच्चा है उतना दे दो। कहने का मतलब क्या है? भाई बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं तो उनको बोल सकते पूरा जीवन दे दो। हम तो अभी आधे तो चले गई उम्र, 40, 50, 60 जितना भी हो गया अपना, तो उसमें से आधा तो निकल गया है। अभी 20, 30 साल जो अच्छे बच्चे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और कोई प्रश्न है किसी को? प्रश्न नहीं है तो सबको पता है क्या करना है ना। ठीक है, आज क्या है? एकादशी है। अभी आज के दिन में जो हम कोई निश्चय करते हैं ना तो अच्छे से पूर्ण हो जाता है। तो कितने भक्त हैं जो 16 माला नहीं कर रहे हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ, कम भक्त हैं, अच्छी बात है। तो आप आज निश्चय कर सकते हैं कि माला बढ़ानी है। मेरे पिताजी की मैं बात करता हूँ तो 2015 में मेरे साथ रहने आए। वो पहले जॉब करते थे, 62 की एज तक काम किया उन्होंने। फिर उस समय पे मैं डिवाइस देता था एक जगह पे, तो पापा आए तो मेरे साथ डिवाइस अटेंड करते थे। फिर हर एकादशी को वो 2-2 माला बढ़ाने लगे। पहले 4 माला करते थे, फिर तो 6 महीने में 16 माला तक धीरे धीरे करके पहुंच गए। तो आप भी अभी जो भी 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला जो भी कर रहे हैं, तो ऐसा नियम लीजिए कि हर एकादशी को आप 2 माला बढ़ा सकते हैं। मैं आपको पूछूंगा नहीं कितना बढ़ाना है क्या, लेकिन आप अपने हिसाब से, एकादशी इसीलिए है कि उसी दिन हम थोड़ा और कुछ निश्चय करें। कितने भक्त हैं 16 माला कर रहे हैं? ज्यादातर भक्त कर रहे हैं। अच्छा, 16 माला कर रहे हैं लेकिन नियमित रूप से पाठ पुस्तक पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। कितने भक्त हैं ऐसा है? हाँ। तो आप नक्की कर सकते हैं कि मिनिमम एक पेज पढ़ूंगा। क्या करना है आपको? मिनिमम एक पेज पढ़ने के बाद मैं भोजन ग्रहण करूंगा। इतना तो कर सकते हैं ना। कुछ नियम तो लेना पड़ेगा ना। या फिर नहीं होगा तो सोने से पहले तो एक पेज पढ़ लूंगा। फिर तो इतना रस है ना इसके अंदर, तो फिर आप पढ़ते रहोगे। एक बार जस्ट ओपनिंग चालू होना है बस। हाँ, माता जी तो सीक्रेट बता दिया है कि भोग अर्पण करते हो भगवान को तो 15 मिनट है आपके पास, तो 3-4 पेज तो पढ़ ही लेंगे ना आप। अच्छा है, बढ़िया है। भगवान भी अच्छे से प्रसाद भोग अर्पण कर लेंगे, प्रसाद हमको प्राप्त हो जाएगा, तब तक अच्छे से हो जाएगा। तो आज जो भक्त रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो भी कुछ नियम ले सकते हैं। तो मिनिमम एक पेज पढ़ेंगे, जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं वो आधा घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे। बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद जी बताते हैं। बुक्स हैं तो हम हैं। अभी ये यंत्र के आने के बाद प्रॉब्लम आ गया सब, सही कि नहीं? ये यंत्र की वजह से सब प्रॉब्लम आ गया, तो इसलिए पुस्तकों को हमको पकड़ के रखना पड़ेगा। नहीं तो अभी लोग क्या बोलते, प्रभु जी मैं तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा प्रवचन सुनता हूं, लेकिन वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ना। ठीक है। दूसरा एक उपाय ये भी है कि छोटे छोटे ग्रुप में आप ऑनलाइन क्लास में बुक रीडिंग कर सकते हैं। जैसे काफी वक्त करते हैं तो अपने भी काफी ऐसे ग्रुप है, महाभारत है, भागवतम है, ऐसे रीडिंग होते हैं, तो ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। फ्यूचर में ऐसा भी हम प्रायोजन कर सकते हैं कि इवनिंग के टाइम में या फिर मॉर्निंग के टाइम में 15 मिनट, नॉट मच, भगवत गीता साथ में पढ़ना है या भागवतम साथ में पढ़ना है। कुछ वक्त छोटा सा ग्रुप बना के कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जिनको अनुकूल है, 3-4 वक्त हैं तो ऑनलाइन जुड़ जाइए आप मीटिंग में और आप पढ़ सकते हैं साथ में। उसमें क्या होता है कि आप अकेले नहीं पढ़ पाएंगे ना, लेकिन साथ में रहेंगे। जैसे सैटरडे को मैं क्या करता हूँ, हमारे 3-4 भक्त हैं, उनके घर पे चला जाता हूँ। हम लोग साथ में 4 माला कर लेते हैं और उसके बाद आधा घंटा हम भागवतम पढ़ लेते हैं, तो एक अध्याय हो जाता है हमारा। तो उनको प्रेरणा मिलती है, फिर घर पे जाके वो फिर पढ़ते हैं। और तो आपको तो थोड़ा सा उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मतलब इंडिविजुअली अप्रोच अलग अलग रख सकते हैं, मतलब कैसे भी करके ये पुस्तकों को पढ़ना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे